मैं तो कहता हूं यार कोई मॉक टेस्ट मत दो, ये जो 15 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं वो दे लो। 15 पेपर देने के बाद आप नीट में जाके देखोगे डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 30 से 35 क्वेश्चन का सीधा मतलब होता है 120 से लेकर 150 तक के मार्क्स आपको डिट्टो मिलेंगे बिना कोई वैल्यू चेंज किए। तो 5 दिन बचे हैं, ये 15 टेस्ट दे लो, यहीं से ही पेपर आएगा। यार आप देखोगे ना फिजिक्स में आप 2.5 घंटे पढ़ के भी 70 नंबर ला सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, अभी आप जीरो हो तो भी ये 2.5 घंटे पढ़ लोगे तो 70 नंबर आपके आ जाएंगे फिजिक्स में। और क्या चाहिए आपको, आप सबको पता है बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं कहता हूं 5 दिन बचे, 5 के 5 दिन में ये बायोलॉजी के ये जो 10 चैप्टर मैंने लिखे हैं वो 5 बार रिवाइज कर लो, आपके 250 नंबर यहां से आ गए, 250 यहां से आ गए, 150 वहां से आ गए और 100 वहां से आ गए, 500 नंबर तक आप पहुंच सकते हो। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है सुनील बागड़ा। मैं पिछले 4 साल से नीट के स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे लास्ट के 5 दिनों में भी आप 400 450 तक पहुंच सकते हो। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है, भैया बस इतना बता दो कि हम घर वालों को दिखाने लायक स्कोर हो जाए कि देखो हमने पढ़ा था हमारे 400 नंबर आ गए, प्लीज हमें अगले साल ड्रॉप लेने दो या कुछ और करने दो। बस घर वाले मान जाए कि हाँ यार इसने मेहनत की है। तो उसके लिए अब हमें काम करना है। हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमें नहीं करना अभी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन आप बस इतना दिलवा दो कि हम दिखाने लायक हो जाए कि भैया जी हमारे दिखाने लायक स्कोर है, 400 नंबर आ गए, प्लीज हमें आगे कुछ करने दो। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिसके ऑलरेडी अभी 400 450 मार्क्स आ रहे हैं, वो ये वीडियो स्किप कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट के 5 दिन बचे नीट 2025 के लिए। किसी के 100, देखो 0 पे तो कोई भी नहीं होता, 100 पे तो सब लोग होते हैं, 100 150 200, तो 100 से 400 तक कैसे बढ़ा जा सकता है। मतलब सीधा सीधा अपन को ऐसा सोचना है 300 मार्क्स का इंक्रीमेंट करना है, जिसको 200 उसको 500 की सोचो है ना, तो 300 मार्क्स का इंक्रीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो मैं अभी आपको 20 चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, वो आपको करने ही करने, क्योंकि उन 20 चैप्टर से 400 नंबर का मैटर आना तय है ना। तो उन 20 चैप्टर्स को आपको छोड़ना नहीं है। अब पीवाईक्यू आपको देखो, सबसे पहली चीज है पीवाईक्यू। सब लोग बोलते पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप खुद सोचो ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वही तो एग्जामिनर पूछता है। तो ये एग्जाम तो पिछले 15-20 सालों से हो रहा है, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनर ने पूछ ली होगी ना। अब कहां से पूछेगा, कुछ नया तो ला नहीं सकता, आउट ऑफ सिलेबस पूछ नहीं सकता, एनसीईआरटी से पूछना है, तो उन्हीं लाइंस को इधर उधर मोड़ तोड़ के पूछेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 15, मैं कहता हूँ 15 साल के 15 पीवाईक्यू करो। एक पीवाईक्यू में 180 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 200 भी है, तो लगभग अपन 2700 से 3000 क्वेश्चन अपने पास है। मैं कहता हूँ 5 दिन बचे, एक दिन में 3 पीवाईक्यू को पेपर लो और रट लो उसको रट लो। नहीं समझना यार अपन को, अभी टाइम ही नहीं है समझने का। सीधा देख लो, अच्छा इसमें ये वैल्यू देख के ये पूछेगा, ये इसमें 3V इसका आंसर होगा या बायो में, तो सीधा सीधा रट लो, अभी टाइम नहीं है। और आप रट लोगे उसी में फायदा है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ज़्यादा नहीं तो 180 में से 30 से 35 क्वेश्चन तो 15 सालों के पीवाईक्यू से डिट्टो आएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, चाहे वो फिजिक्स में हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो में तो आने ही हैं 20 क्वेश्चन, उनमें तो आने ही हैं, ये तय है। तो आप रट लो उनको जितना ज़्यादा रट सको। एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तो रट लो, क्योंकि आप रटोगे तो आपको नीट में सीधे के सीधे वो के वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और वहाँ जाके आपको सीधा टिक करना है। ठीक है, अब बायोलॉजी में आपको सिर्फ 5 दिन एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई नोट्स नहीं पढ़ने, कोई लेक्चर नहीं देखना। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं जो आपने पूरे साल किए हैं। फिजिक्स में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो वन शॉट कराया है ना, मैंने 15 मिनट में एक चैप्टर कराया, जिसमें 15 मिनट में ही पूरा फॉर्मूला करा दिया, उसके पूरे कॉन्सेप्ट करा दिए, और 20 जेई और नीट के पीवाईक्यू कराए हैं। जेई के क्वेश्चन सीधे नीट में उठ के आता है, इसलिए मैंने जेई के भी करवाया। सोचो आप खुद अकेले भी पढ़ोगे ना तो आपको 1 घंटा एक चैप्टर को रिवाइज करने में लगेगा। मैं आपको 15 मिनट में एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूला, कंसेप्ट और पीवाईक्यू के साथ रिवाइज करा रहा हूँ, तो बस उनको याद कर लो। तो ये कर लेना, आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा जितने आप मार्क्स चाह रहे हो। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स एक बार मैं बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो 6ठा चैप्टर 12th क्लास का, ये 5वां चैप्टर जेनेटिक्स वाला, ये 2 चैप्टर भी कर लिए तो 12 से 13 क्वेश्चन तो यहीं से आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। मतलब 50 नंबर का मैटर तो ये 2 चैप्टर आप 5 बार पढ़ लो 5 दिन में भाई। सेल साइकिल और सेल से आ जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास। बायोटेक के दोनों चैप्टर से 6 से 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे कम नहीं आएंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर साल। इकोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन, जो लास्ट के 3-4 चैप्टर उनसे। इवोल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी आप सबकी पढ़ी हुई रहती है, आप सबको इंटरेस्ट रहता है, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, तो वो पढ़ लेना। उनसे ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आने तय है। तो इतना भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी यूँ नहीं बोला कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो, अगर बाकी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे तो और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है ना। ये क्या हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, तो इनको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। अब बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में यार मैंने वन शॉट्स कराया है ना, मैंने
आपको आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी भाई हम 4 घंटे 5 घंटे का वन शॉट नहीं देख सकते, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ ला के जो कम से कम टाइम में हो जाए, क्वेश्चंस भी हमें उसी में मिल जाए। तो मैंने 15 से 20 मिनट के वन शॉट्स लाए हैं, जिसमें मैंने लॉजिक गेट को 12 मिनट में करवाया है, उसके लगभग 10 से 12 PYQ करवाए हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाया। आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप ये देख लेना, आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है वो सही हो जाएगा। 12 मिनट में आपको फिजिक्स में 4 नंबर मिल जाएंगे। सेमीकंडक्टर में आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, तो मैंने विद PYQ कराए हैं, जेई मेंस और नीट के लास्ट 5 सालों के PYQ कराए हैं, और 20 मिनट में पूरे फॉर्मूलेस बता दिए, पूरे कंसेप्ट बता दिया है। जीनर डायोड, फोटो सेल, सोलर सेल, सब कुछ बताया मैंने, सब कुछ, LED कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, PN जंक्शन, PN डायोड, मतलब सब कुछ कराया है ना, वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर, सब कुछ कराया 20 मिनट में। 3 से 4 क्वेश्चन आता है, और PYQ भी कराए होंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को मैंने 2 पार्ट में करवाया है, एक एटम्स, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है, तो वो कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने 20 मिनट में कराया, जिसमें सब कुछ कराया मैंने, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, फिर कूलम्ब्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सब कुछ मैंने कराया, विद PYQ कराया, तो ये कर लेना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने आपको पूरा कराया है, तो ये कर लेना। मूविंग चार्जेस पूरा कराया है, ये कर लेना। वेव ऑप्टिक्स अभी कल परसों ही डाली थी, 15 मिनट में करवाया, बहुत अच्छा करवाया। उसमें आपको मेलर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, आपको कुछ भी नहीं आता ना, YDSC कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है ना, जीरो, तो भी आप ये करके नीट में क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, ठीक है। एरर को मैंने 15 मिनट में कराया, एक क्वेश्चन आता ही आता है एरर से, तो ये कर लेना, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप जोड़ोगे लगभग 2.5 घंटे के आसपास का मैटर बैठेगा, जो कि आपको 70 नंबर देके जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैं लाइव कराऊं, तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था, तो मैंने 1000 का टारगेट दिया था, वहाँ पे 500 कमेंट्स हुए हैं, तो 500 कमेंट्स इसके नीचे कर दो, है ना। अगर आप चाहते हो मैं लाइव कराऊँ, यहाँ तक देख रहे हो, तो लाइव 12th क्लास 12th या लाइव PYQ कुछ भी लाइव करके लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। तो 500 कमेंट यहाँ करा दो, आपके पास आ जाएगा। केमिस्ट्री में हम बात करें तो नेम रिएक्शंस मैंने आपको 15 मिनट में करवाई है। आप इस चैनल पे जाके देखोगे, ट्रिक के साथ याद करवाइए, आपको नेम रिएक्शन से याद नहीं होती ना, मैंने ट्रिक के साथ याद करवाई है 15 मिनट में। 3 से 4 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आते हैं। GOC आप कर लेना, GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधे क्वेश्चन तो GOC से ही हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग करना, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, और बहुत बेसिक ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको याद अच्छे से पढ़ लेना है। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लेना है, पीरियोडिक टेबल तो बहुत ईजी होती है ना। केमिकल काइनेटिक्स जो 4th चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th में है ना, जिसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ निकालनी होती है, ग्राफ्स होते हैं, वो पढ़ लेना ना, वहीं से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेनेस्ट इक्वेशन हो गई, फेराडे लॉ हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपको आयनिक और केमिकल जितना आपको आता है, बफर सिस्टम या फिर ये और क्या pH पूछता है, बफर पूछता है, KP और KC में रिलेशन पूछता है ना, KP = KC डेल्टा RT की पावर डेल्टा NG, ठीक है। एल्कोहल फिनोल क्या एल्डिहाइड कीटोन है, फिनोल थोड़ी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड, ये चैप्टर कर लेना। एल्कोहल फिनोल ईथर भी कर लेना। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 450 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ये जितने चैप्टर्स मैंने बताया बस उन्हीं को बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई और चाहिए वो चीज़ कमेंट्स में बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है वो ला पाऊँ और आपको दे पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वेल गुड, और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं आपके साथ नीट के बाद भी रहूँगा, चिंता मत करो, जो होगा साथ में मिलकर देखेंगे अपन, है ना। यहाँ पे आ जाना, कमेंट कर देना भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे, मैं देख लूँगा बाकी क्या तुम्हारे बेस्ट किया जा सकता है, तो मैं बाद में भी आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन अभी आपको अपना 100% देना है, पूरी जी जान सब कुछ लगा दो। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करो।